फ्रेंड्स, आज हम एपीएफसी के प्रीवियस ईयर के पेपर यानी कि 2015 के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए, इस पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन जो आया था वो इंग्लिश से आया था, इंग्लिश विषय से। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 तक के क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में, यानी कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का पता नहीं रहेगा तो हम आगे के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम का आने वाला पैटर्न कैसा है। क्योंकि यूपीएससी डिफरेंट एग्जामिनेशंस कराता है, तो वो उसका लेवल है, हर एग्ज़ाम का अलग अलग रहता है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम की डिमांड्स भी अलग अलग होती है। तो इसके लिए हमें इसका प्रीवियस ईयर पेपर से उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें 10 नंबर का इंग्लिश आया था, यानी कि 120 में से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। तो 120 में से 10 क्वेश्चन अपने इंग्लिश के आए थे। तो अब इस 10 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था इंग्लिश में वो हम देखते हैं। तो इसमें अंग्रेजी में वो पहला क्वेश्चन था वो वन वर्ड से संबंधित था, दूसरा इडियम एंड फ्रेजेस से था। इसमें तीसरा, चौथा और छठा, ये तीनों क्वेश्चन ही इडियम फ्रेजेस के हैं, और 1 और 2 क्वेश्चन हैं वो वन वर्ड के हैं। इसी के अंतर्गत जो 5वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन है वो वर्ड मीनिंग से संबंधित था, और यूज ऑफ ओनली यानी कि यूजेज हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। फिर जो आगे के क्वेश्चन है वो सेंटेंस अरेंजमेंट से थे। तो हम देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने ग्रामर का सेक्शन भी लिया है, और जो वोकेब का सेक्शन है वो भी लिया है। लेकिन हम इसमें ये देख रहा है कि जो वोकेब है उसमें से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा पुटअप हुआ है, यानी कि वोकेब के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। इसलिए हमें ग्रामर सेक्शन के साथ साथ वोकेब सेक्शन पे भी काम करना पड़ेगा। और अभी संभावना है कि 2022 का पेपर है उसके अंतर्गत भी अंग्रेजी विषय के 10 क्वेश्चन ही आने चाहिए, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसमें 10 ही पूछे गए हैं। और इससे जो एक लेवल नीचे की पोस्ट जिसे ईओ एओ भी कहते हैं ईपीएफओ में, उसमें अंग्रेजी के क्वेश्चन थे वो 20 आए थे। अभी 2021 में ही इसका पेपर हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें पैटर्न लगभग उसी के बराबर रहा है। उसका भी 2015 में जो पैटर्न था, जो इस 2021 से पहले की जो वैकेंसी थी उसमें जो पैटर्न था उसी को पुटअप किया गया है 2021 के पैटर्न में भी। तो संभावना है कि 2015 का एपीएफसी का पैटर्न है ना, उसी को ही 2022 में भी लिया जाएगा। ये संभावना है कि ये पेपर जो है 2023 के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट जल्दी कराएगी तो मार्च या अप्रैल में, और नहीं तो ये पेपर जुलाई में हो ही जाएगा। ये इसमें जुलाई में होने के चांसेस फिर है ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 लाख पदों की घोषणा की है उनको 2 दिसंबर 2023 तक वो अपना ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कर रहे थे। तो इस हिसाब से ये 2023 तक वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको ग्रुप ए ऑफिसर एक आईआरएस के इक्वल पोस्ट में जाना है तो आपके पास 1 साल है। आप इसमें इतने टाइम में तैयारी भी कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम है इसे के लिए पढ़ने का, तैयारी करने का, और सेलेक्ट हो भी सकते हो। देखिए, चलिए आगे का हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं अभी। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन था हमारा वो हिस्ट्री से आया था। उसमें मिडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री का मिक्स करके एक क्वेश्चन आया था। इसके अंदर क्या हुआ था कि 4 पॉइंट दे दिए गए थे, 4 पॉइंट,
और उसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन हम जिसे कहते हैं, मिलान करवाया गया था कि उस समय की ये कौन सी घटना है, ये कौन सी पहले हुई, कौन सी बाद में। ये क्वेश्चन इसमें बहुत आए हैं कि ये कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बात हुई थी। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मतलब ऊपर ऊपर से ही वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमें इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन था वो पुरातनवाद से था कि पुरातनवाद का क्या अर्थ है, उसको पूछा गया था। वो भी एंसेंट इंडिया का क्वेश्चन है। उससे अगला क्वेश्चन तो 13 नंबर का था, वो स्त्रीधन से था। तो और आगे का क्वेश्चन था वो स्टेट एंड टेरिटरी से। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अभी स्टेट एंड टेरिटरी में जो क्वेश्चन आया था ना, वो एकदम नॉर्मल था कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये क्वेश्चन इतना कोई हार्ड नहीं होगा। हर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा इसका आंसर दे सकता था। तो ये भी आया था। अब देखो ज्योग्राफी के अंदर भी क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी में भी करंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। और फिर ये एक छोटा सा क्वेश्चन, नदियों के किनारे बसा हुआ, मतलब कि अवध कौन सी नदी के किनारे है, या अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आया था। तो हमें ज्योग्राफी की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर यही मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे। और फिर आया था 18वां क्वेश्चन है, वो आया था गवर्नमेंट स्कीम से। गवर्नमेंट स्कीम से तो यहाँ पे स्कीम्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको अब की बार भी पेपर में 5-6 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। आगे का हम डिस्कस करें तो मेंस्ट्रुएशन 19 नंबर का क्वेश्चन था, वो मैथ से था कि मेंस्ट्रुएशन से संबंधित था। मेंस्ट्रुएशन से संबंधित था 19 का क्वेश्चन। और फिर अगला क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक्स से था संबंधित 20वां क्वेश्चन। इसमें था कि ये सेज है, सेज से संबंधित था। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि सेज ये होते हैं ना, कौन से क्षेत्र को हम सेज में ले सकते हैं, इससे संबंधित। आगे संघ और मित्रा से संबंधित ये एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन था। 22 नंबर का क्वेश्चन था वो मॉडर्न और वर्ल्ड को फिर से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसमें एक और सब्जेक्ट आता है जिसे इंश्योरेंस कहते हैं। तो इंश्योरेंस का भी इसमें पर्सन आया गया था 23 नंबर पे। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन था वो इकोनॉमी के अनबैलेंस्ड ग्रोथ से लेकर था, जो कि अगर हम करंट अफेयर्स देखेंगे तो उससे कवर होता था ये। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, वह साइंस टेक से संबंधित था, जो टेलीकॉम पॉलिसी 2012 की थी उस पर संबंधित था। तो ये भी उस टाइम के जो करंट रिलेटेड इश्यू थे उससे साइंस टेक में आ सकता, वही से लिया गया है। और 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यूएनओ के गोल्स से संबंधित है। अब इसे आप इकोनॉमिक्स का करंट भी मान सकते हो कि यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। फिर ये इन्वायरमेंट से कह दो, कार्बन फुटप्रिंट का, या इसे साइंस टेक में भी आप ले सकते हो, ये उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। 28 नंबर पे जो क्वेश्चन था वो भारत रत्न से संबंधित प्रश्न था। और फिर ये 29 नंबर का क्वेश्चन हरित क्रांति से था, ये भी इकोनॉमिक्स से संबंधित था। फिर रंग भेद नीति मॉडर्न हिस्ट्री से 30 नंबर का क्वेश्चन इससे आया था। फिर ट्रांसपोर्ट्स हमारे यातायात से संबंधित ज्योग्राफी में क्वेश्चन बना था, 31वां क्वेश्चन वहाँ से आया था। फिर मौद्रिक नीति से आया था, वो इकोनॉमी से आया था। इसके अंतर्गत इकोनॉमी का जो पार्ट है ना उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आप अगर देखोगे ना तो 25 से ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं। अभी एओईओ में इकोनॉमी आई थी, वो शायद एक आधा क्वेश्चन आया था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, उसमें इतना इसका रोल नहीं था। लेकिन इसमें इतने क्वेश्चन आए इकोनॉमी के, और वो भी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आए हैं, आप देख रहे हैं। मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ कौन कौन से संबंधित क्वेश्चन बने हैं। 33वें में फिर मैथ आ गई। ये जनसंख्या बढ़ने घटने वाले क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से संबंधित, वो क्वेश्चन आए थे। और ये बुक और ऑथर से मॉडर्न इंडिया की अम्बेडकर जी की कोई बुक थी, वो 34 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली गई थी। 35वें में ज्योग्राफी में नदियों के मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन आए थे।
यानी हाँ, इसमें आप एक चीज़ और देख लेना, इसमें आप मैप्स पर भी ध्यान देना। इसमें मैपिंग से भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो पहले नदी वाला क्वेश्चन था वो भी मैप से आया था, और ये भी मैपिंग से आया। अगर क्यों अब मैपिंग अच्छा होगा तो आपका ये 2 क्वेश्चन सही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मेंसुरेशन में 36वां क्वेश्चन मेंसुरेशन से आया है, 37वां क्वेश्चन श्रेडियो से आया है। इसमें मैथ की अगर बात करें ना, तो मैथ्स के अंतर्गत 2 ऐसे टॉपिक हैं जिन पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक तो है मेंसुरेशन, और जो दूसरा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और जो मेंसुरेशन है ना, इस इन दोनों टॉपिकों से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैथ का 60% पार्ट इन 2 टॉपिकों से पूछा गया था, बाकी तो नॉर्मल आया था। देख लेना आप अभी। ये देखिए, पॉलिटी में संविधान से एक अच्छा सा क्वेश्चन बना था। इसमें क्या है कि 4 पॉइंट दे देते हैं, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन तीनों सही है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी का होता है। अपन हर एग्जाम में देखते हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न है ना पूछने का, वो वही है, तो वो आए थे। अब देखो फिर से इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 40वें नंबर पे फिर आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया। तो इस प्रकार से मतलब इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आए थे इसमें। चलिए 41वें क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ये राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन था। फिर 42वां फिर संविधान के निर्माण सभा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। कमेटी मल्लीनाथ कमेटी 2003, ये कमेटियों से। इसमें अब आप इस टॉपिक को नोट करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये टॉपिक लगभग सेम ही है। हर प्रीवियस ईयर पेपर जो भी ईपीएफओ का यूपीएससी ने लिया है, वो इन्हीं कुछ 5-10 टॉपिक एक सब्जेक्ट से उठाए गए हैं और उन्हीं से क्वेश्चन वो बनाती आ रही है। तो इन टॉपिकों को आप पहले पढ़ेंगे तो आपको तैयारी करने में आसानी भी होगी, और आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के वो भी बढ़ेंगे। अब इसमें जैसे एक कमेटी आ गई, मल्लीमा मत कमेटी। फिर ईपीएफ स्कीम जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उससे आया था 44वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन फिर साइंस टेक से बायोलॉजी से संबंधित था, यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं वो आया था। फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, ये देखिए जीएनपी और जीडीपी से संबंधित। फिर अगले वाला 47 वाला भी इकोनॉमी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमी फिर 48वां क्वेश्चन भी इकोनॉमिक से प्रोडक्शन से संबंधित आ गया। जो 49 क्वेश्चन है वो भी इकोनॉमी से, एफटीपी यानी फ्री ट्रेड एरिया से संबंधित क्वेश्चन वो पूछ लिया गया। 50वें में फिर इकोनॉमी आ गया, एफडीआई आ गया। इकोनॉमी 51 जो क्वेश्चन 51 का क्वेश्चन है वो भी फिर इकोनॉमी से आया। और जो डियर मनी है, जो मतलब कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं इसमें इकोनॉमी के। ये डियर मनी से संबंधित क्वेश्चन भी आ गया। 52 में हम देखेंगे तो मैथ में ये देखिए फिर से नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन पुटअप हुआ है। फिर 53 यानी 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रंगाराजन समिति से संबंधित था, कि रंगाराजन समिति और जो डिस इन्वेस्टमेंट की उन्होंने पॉलिसी दी थी, ये भी इकोनॉमी से ही संबंधित क्वेश्चन है। इससे आ गया। अब पॉलिसी से देखो नॉर्मल क्वेश्चन आया, सूचियों से संबंधित क्वेश्चन पुटअप हुआ है यहाँ पे। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आ गया। 56 नंबर का क्वेश्चन है वो भारत में औद्योगिकरण से यानी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, वहाँ से पुटअप हुआ है। 57 नंबर का क्वेश्चन है ये पॉलिटी से जो फाइनेंस की कमीशंस हैं, इनकी जो संस्थाएं, एक टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, उससे क्वेश्चन आया पुटअप हुआ है। आप इन जो टॉपिक्स है ना इनका एक बार मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना लिस्ट आउट ज़रूर कर लेना, इससे आपको बहुत हेल्प रहेगा इसमें। और 58 का क्वेश्चन है वो भी आईएमएफ से आया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एक इसमें और आता है मैथ में, अभी जो सीजीएल में भी जोड़ा गया है, जो स्टैटिक्स आता है ना, इसके भी 1-2 क्वेश्चन मैथ में इसमें आ जाते हैं। और ये इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, 4-5 क्लास लोगे तो स्टैटिक्स हो जाएगा, और ये 2 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। फिर देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो ये पॉलिटी में 60 नंबर का क्वेश्चन है, ये
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कॉन्सेप्ट भी आया है। मैथ में फिर 61 का आया है, वो एवरेज से संबंधित आया है। फिर यहाँ से 62 का लेबर लॉ का क्वेश्चन डाल दिया गया है बीच में, जो EPFO स्पेशल में अपन लेबर लॉ पढ़ते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन बना दिया गया है। जो 63 का क्वेश्चन है वो साइंस से फिर से दे दिया गया है, एसिड रेन से संबंधित क्वेश्चन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, फिर यानी साइंस से संबंधित DNA से संबंधित प्रश्न आ गया था 64 में। 64 में 65 में ये जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होता है उसका क्वेश्चन आया है। 66 में इकोनॉमिक का MSME से संबंधित क्वेश्चन आया है। 67 में भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आया है, ईमेल के बारे में पूछा गया था। और 68 में फिर मेंसुरेशन आ गया और 69 में फिर एवरेज आ गया। 70 में वही ऑल इंडिया रेडियो से क्वेश्चन आ गया। ये अब ऐसे क्वेश्चन है ना, इसको मिसलेनियस बोल सकते हैं अपन, इसका अपन आइडिया नहीं लगा सकते पहले से कि क्या पूछ लिया। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है हर एग्जाम में, आप 120 में से 3-4 क्वेश्चन से मान के चलिए कि वो मिसलेनियस से आएंगे। सही हो भी सकते हैं, पता हो भी सकता है भी और ना भी रहे। 71 का है फिर वो लेबर लॉ से कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये अब आप लेबर लॉ पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ये कॉन्सेप्ट आएगा। उसका तो थ्योरी पढ़ोगे ना लेबर लॉ का आप, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, उसमें आप पढ़ोगे इसको। फिर मैथ से क्वेश्चन आ गया, फिर इकोनॉमी आ गई, FDI आ गया। फिर 74 में फिर फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। फिर ये स्टैटिक्स भी आता है, अब स्टैटिक्स का क्वेश्चन ये आ गया। फिर 76 में फिजिक्स आ गई, फिर कंप्यूटर आ गया। ये देखिए, फिर ये साइंस और टेक का जो हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें GPS पढ़ते हैं, GPS सिस्टम क्या है उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया। वो जो अपन उपग्रह पढ़ते हैं, कितनी हाइट पे कौन सा होता है, मिलान कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सेलुलर टेक्नोलॉजी ये भी इसी में आता है, इसी मतलब ये एक ही चैप्टर से क्वेश्चन है ये सारे। और ये देखो लेन वेन मेन ये भी इसी चैप्टर के पार्ट है और 3 क्वेश्चन बना दिए हैं एक ही चैप्टर से। और 82 में फिर मेंसुरेशन आ गया। और 83 में ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, अभी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटर टॉपिक का नाम है, क्लाउड कंप्यूटर का ये टॉपिक है ना, उससे 83 नंबर का क्वेश्चन बना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगले वीडियो में हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि जो 2021 में यानी EOAO का पेपर हुआ था उसमें भी आप देखेंगे कि जो 2015 में अभी अपन ये पेपर देख रहे हैं इससे ही मिलता जुलता पैटर्न का, वो पैटर्न वही है, क्वेश्चन चेंज है, टॉपिक लगभग यही पूछे गए हैं, टॉपिक अलग नहीं है उसमें। 84 में आप फिर देखेंगे, ये देखो नैनो टेक्नोलॉजी का पूछ लिया है फिर से साइंस टेक में। यूरोपियन परमाणु संयंत्र के बारे में CERN ये अपन पढ़ते हैं साइंस टेक में, इससे आ गया है, साइंस टेक में ही आ गया है। ये देखो अगला क्वेश्चन भी ये अपन बातचीत के लिए यूज़ करते हैं ना, उससे आ गया है। फिर 87 का कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम से आ गया है। और ये फुल फॉर्म जो अपन शॉर्ट कीज वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं 88 में। 89 रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का भी अगला 89 भी कंप्यूटर का ही था। कंप्यूटर के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है ना, वो इसमें कंप्यूटर के भी आते हैं, जो लगभग आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे नॉर्मली तो वो आपका सही हो जाएगा। फिर अगर ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग बहुत नॉर्मल आता है इसमें, उसमें डरने का ज़रूरत नहीं है, बहुत इतना हाई लेवल का रीजनिंग नहीं आता है इसमें। मैथ का क्वेश्चन भी टफ नहीं आएगा। मैथ में 2 ही चैप्टर हैं जिनको थोड़ा डीपली पढ़ने का है, जिसमें नंबर सिस्टम एक तो और दूसरा है मेंसुरेशन। इसमें थोड़ा हार्ड एक क्वेश्चन आता है और इसमें पिछली बार आपको बताऊं तो 25 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन ओनली मैथ से आया था। और यही 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी 25 क्वेश्चन ही आया था। तो देख लीजिए 2 सब्जेक्ट है और 50 आपके क्वेश्चन सही हो गए। और जिस बंदे के 70-75 क्वेश्चन सही हो रहे थे वो सेलेक्ट होके बैठ गया। वही बात है, थोड़ा एनालिसिस ज़रूरी है भाई। 91 में फिर अपन देखते हैं लेबर लॉ से आ गया। 92 सोशल सिक्योरिटी से,
93 वही प्रॉफिट लॉस से यानी मैथ से नॉर्मल क्वेश्चन। 94 ये एवरेज से क्वेश्चन था। 95 ये नंबर सिस्टम से फिर आ गया, और फिर मैथ के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ये अर्थमेटिक से आ गया एवरेज से। 100 पे फिर गवर्नमेंट स्कीम, और फिर ये चाल दूरी समय मैथ का वही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो इसमें मैथ के क्वेश्चन भी खूब आए हैं, ये आप देखेंगे। अभी देखिए 102 में फिर गवर्नमेंट स्कीम आ गया। 103 में वही स्पीड और चाल से संबंधित मैथ का क्वेश्चन आ गया। 105 में 105 में परसेंटेज आ गया। 106 में मॉडर्न हिस्ट्री गांधी इरविन समझौता। अभी ये एकदम डीप क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम इसको। फिर देखिए फिर से स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन हो गए लगभग स्टैटिक्स के। 108 में फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया। 109 में फिर मेंसुरेशन आ गया। और 1110 में रीजनिंग का वो फूल हाथ वाला, इतने हाथ हैं इतने फूल हैं, इतने लोगों ने इतने फूल इनके हाथ में दिए, तो बताओ कितने फूलों की संख्या, आदमियों की संख्या पूछ लेता है, व्यक्तियों की संख्या, कि वहाँ पर्सन कितने थे। तो वैसे वाले क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, आया हुआ है। और 111 में सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखेंगे। और जो 112 है यानी 112 है, उसमें फिर ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मैथ का बनाया है। 113 में परसेंटेज से क्वेश्चन बनाया है। 114 में लेबर लॉ का क्वेश्चन बनाया है। 115 में गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बनाया है। 116 में परसेंटेज का क्वेश्चन बनाया है मैथ का। और ये जो इकोनॉमिक्स के कथन 1 कथन 2 वाले क्वेश्चन 18 117 118 में आए हैं। और जो ये 119 में 119 है, इसमें फिर से एक बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया है। और 120 में फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और इसमें हर सब्जेक्ट के जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको लिस्ट करना पड़ेगा। इनको लिस्ट करके अगर आप इनको भी पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इनको पढ़ेंगे, पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर आगे जो बच गया उसको पढ़ लीजिए, तो ये अच्छे आप पढ़ पाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में AO का 2021 का पेपर लाएंगे। इन दोनों को आप बाद में कंपेयर कर लेना, दोनों वीडियो को, दोनों पेपर्स को, और अपने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दोनों वीडियो में आए हैं उसको एक लिस्ट में लिख लेना, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आउट कर लेना, तो उससे आपका ये बेटर रहेगा। और इसमें कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना पड़ता। 120 में से अगर आपकी बार वाले पेपर में 80 to 85 क्वेश्चन आपके सही हो रहा है तो आप सिलेक्टेड हो उसमें। तो 80 to 85 क्वेश्चन अभी सारा, तो अगर आप टोटल करोगे तो ये 17 से 18 इनका सब्जेक्ट अगर आप टोटल करोगे कि टोटल सब्जेक्ट ही मैं पढ़ लूँ, तो वो 17 से 18 है। उसको तो पढ़ने बैठोगे तो वो इम्पॉसिबल है। तो ढंग से अगर अपन एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट भी कवर होएगा। सब्जेक्ट का जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम को हर बार पूछता है एग्जामिनर, वो कवर होएगा, तो अपना पेपर आसानी से निकल जाएगा। इतना हार्ड नहीं होता है ये, CSE जितना हार्ड नहीं है। अभी CSE में आप पढ़ने जाओगे 22 to 24 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और उसमें बहुत डीप स्टडी चाहिए। और फिर उसको मेंस में जाके अपन लिख के भी आते हैं, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। और उसमें भी अगर उत्तर का आंसर अपने दिया, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मार्क्स भी बेटर आता नहीं है अपना। तो यही है, चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम